नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक रेलवे गवर्नमेंट के बारे में। तो रेलवे गवर्नमेंट मतलब आप सभी जानते हैं, रेलवे के जितने सारे मतलब कंपनीज हैं, जितने सारे रेलवे का कंपनीज है, उनमें से अ, बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो फिलहाल के लिए अंडर परफॉर्मेंस कर रहे हैं और बहुत दिनों तक एक ही रेंज में काम कर रहे हैं। उसी उसी रेंज के बाहर वो निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं, मगर वो अभी कोशिश मतलब नाकाम हुआ। तो ऐसे एक कंपनी के बारे में बात करूंगा जो फ्यूचर में एक अच्छा खासा आपको पोटेंशियल आपको दे सकता है, अच्छा खासा आपको रिटर्न के साथ साथ आपको डिविडेंड बोनस भी दे सकते हैं। तो कंपनी का नाम कौन सा है? कंपनी का नाम है RVNL। तो RVNL आप सभी जानते हैं, ये एक रेलवे गवर्नमेंट कंपनी है। दूसरी बात, ये जो कंपनी है वो टोटली इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करता है, रेलवे के जो इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट के ऊपर, हाईवेज के प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता है। तो कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, कंपनी को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला और वो भी हाईवे से प्रोजेक्ट मिला। तो कितने बड़े प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट करने के लिए कितने बड़ा अमाउंट का मतलब कंपनी को मिलने वाला है, तो उसी के ऊपर बात करूंगा। क्योंकि देखिए, आपको इस तरीके से न्यूज के ऊपर हमेशा फोकस होना चाहिए, क्योंकि न्यूज मतलब कंपनी के जो काम हो रहा है, कंपनी के अंदर जो हो रहा है उसके बारे में जानकारी। तो जानकारी आप नहीं रखेंगे तो कंपनी के बारे में आपको बहुत सारे जानकारी ना मिलने के कारण स्टॉक के कभी भी मोनोपोलेट हो सकते हैं, कभी भी स्टॉक गिर सकते हैं, कभी भी स्टॉक जाम भी हो सकते हैं। तो आपको हमेशा इस तरीके से चीज को देखना चाहिए। तो चलो आज मैं बात करूंगा RVNL के बारे में। तो RVNL से बात करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाकर सब्सक्राइब बटन को हिट करिए, क्योंकि आपके प्यार के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। और हाँ, आपके लिए एक बेस्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप टेलीग्राम में आप अभी जाकर फ्री ऑफ ज्वाइन कर सकते हैं। डेली इंट्राडे लेवल में पैसा कमा सकते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर ऑप्शंस और कैश में भी काम कर सकते हैं। नीचे सारे के सारे लिंक अवेलेबल है, जाकर देख सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। सबसे पहली बात, कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी है और कंपनी का प्रोजेक्ट कौन सा है, सबसे पहले वो आपको देखना चाहिए। देखिए, कंपनी न्यू जो लेन है वो करीबन करीबन 462 लेन बना चुके हैं और साथ ही साथ 4293 यहाँ पे देखिए डबल जो लाइन्स है किलोमीटर्स का, वो भी 4293 किलोमीटर्स बना चुके हैं। और यहाँ पे देखिए, कंपनी टोटल कॉपरेशन कर चुके हैं गोजेस का, वो भी 2100 का। और जो इलेक्ट्रिफिकेशन का जो काम है वो करीबन करीबन 8780 किलोमीटर्स का काम कर चुके हैं और 10 वर्कशॉप में कंपनी का काम होते हैं। तो कंपनी का जो मतलब यहाँ पे जो फिगर है वो आपको बहुत शानदार दिखेगा और बहुत शानदार यहाँ पे दिखने के वाला है। तो कंपनी का जो जो प्रोजेक्ट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी जहाँ जहाँ पे प्रोजेक्ट किया है, जो जो कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम किया है, जो टनल्स के ऊपर काम किया है, जो ब्रिज के ऊपर काम किया है, जो हाईवेज के ऊपर काम किया है, तो वो सारे चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कंपनी का प्रोजेक्ट के डिटेल्स देखने के बाद ही आपको पता चलता है कि कंपनी किस बेसिस से काम कर रहा है। कंपनी का टोटल नेटवर्क बन चुके हैं करीबन करीबन 5,631 करोड़ का। और कंपनी का टोटल टर्नओवर है 19,381 करोड़ का। और कंपनी का पेड मार्जिन कितना है? 1,083 करोड़ का। और साथ ही साथ कंपनी ईपीएस अर्निंग पर शेयर कितना? 5 रुपया है। देखिए, आपको लग रहा है कि छोटा अर्निंग पर शेयर है, हाँ आपकी बात सही है, कंपनी का अर्निंग पर छोटा है, कंपनी का परफॉर्मेंस भी छोटा है। आप देखेंगे तो पूरा डिटेल्स पता चलेगा। तो चलो अभी कंपनी का जो न्यूज है उसके बारे में बात कर लेता हूँ, जो न्यूज कंपनी को आगे और भी मतलब ले जा सकते हैं और भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो न्यूज कौन सा साइट के ऊपर आ चुके हैं? कंपनी के न्यूज आप देखेंगे तो बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर आ चुके हैं। तो बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर जाइए और इस न्यूज के डिटेल्स में चेकआउट करिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं RVNL, यहाँ पे देखिए गेन्स ऑन, यहाँ देखिए बेगिंग्स हाईवेज प्रोजेक्ट्स, मतलब आरबीएन ने क्या किया, जो हाईवेज का जो प्रोजेक्ट है उसको मिला है। तो कितने बड़े प्रोजेक्ट मिला, चलो वो डिस्कस कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं रेलवे विकास निगम लिमिटेड, जो रेज 1.06%, मतलब पिछले दिनों की बात किया जा रहा है, जो तेजी हुआ था, करीबन करीबन जो प्राइस है मतलब कितना प्राइस बढ़ा है वो भी देख सकते हैं, 33.30। आफ्टर द कंपनी सेड इट्स बेग्ड ए कंट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 लेन हाईवेज इन आंध्र प्रदेश, मतलब आंध्र प्रदेश में कंपनी का 4 लेन का हाईवेज यहाँ पे मिलने वाला है। और इस 4 लेन हाईवेज के लिए कंपनी को अराउंड अराउंड 480 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट है,
और 480 नहीं 408 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट जो होगा वो आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में। और इसका जो हाईवेज का नाम है वो NH16 है। तो NH16 का 4 लेन का जो प्रोजेक्ट है वो 408 करोड़ का प्रोजेक्ट है। वो इस प्रोजेक्ट के लिए RVNL को चूज किया गया। तो बहुत बड़ी बात है कंपनीज के लिए, क्योंकि इस तरीके से प्रोजेक्ट अगर लगातार मिलते गए तो कंपनी के लिए ही खास होगा, कंपनी के लिए ही परफॉर्मेंस फ्यूचर में अच्छा होगा। तो अभी जो पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगा वो है इस कंपनी का स्ट्रेंथ। कंपनी के स्ट्रेंथ क्या है, कितना स्ट्रेंथ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले कंपनी का जो डिटेल्स है, मतलब कंपनी के जो रेवेन्यूज का डिटेल्स है आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों के मन में आते हैं सर कंपनी जब से लिस्टिंग हुआ तभी से एक ही रेंज में काम कर रहा है और कंपनी रेंज ब्रेक नहीं हो रहा है। तो क्या क्या कंपनी में इनकम ठीक ठाक से नहीं हो रहा है, क्या कंपनी लॉसेस में है? बिल्कुल भी नहीं। अभी यहाँ पे डिटेल्स देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यूज हर साल में ग्रोथ होता जा रहा है। आपको कभी भी नहीं देखने को मिलेगा कि उस टाइम में कंपनी में कोविड आया था, कोविड का सिचुएशन आया था, इस तरीके से आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि 2019 में, 2018 में 7,500, 19 में मतलब 10,000, उसके बाद 2020 में 14,500, 2021 में 15,400 और 2022 में 19,300 के आसपास इनकम किया। इसका मतलब एवेन्यू जो रेवेन्यूज है वो लगातार ग्रोथ होते जा रहा है। अभी देखना है कि नेट प्रॉफिट किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है। देखिए यहाँ पे भी कितना धमाका है। तो यहाँ पे भी आप धमाका देखिए तो कंपनी लगातार कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ होता जा रहा है। इसीलिए मैं इस कंपनी को ऑब्वियसली प्रेफर करता हूँ। हाँ, मैं गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर निवेश ज्यादा नहीं करता हूँ। अगर मुझे कंपनी में स्ट्रेंथ अच्छा लगे, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा लगे तो उस कंपनी के ऊपर छोटा मोटा मैं निवेश कर ही देता हूँ। तो इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली मेरी हिस्सेदारी है, पहले से ही है। जब से कंपनी मार्केट में लिस्टिंग हुआ था तो आप देखेंगे तो कंपनी 2018 में करीबन 469 करोड़ का और 19 में 589 करोड़ का, 2020 में 769 करोड़ का और 2021 में 922 करोड़ का प्रॉफिट किया। और टोटली 2022 में करीबन 1079 करोड़ का टोटल प्रॉफिट किया। अगर कंपनी का कैश फ्लो भी देखेंगे तो कैश फ्लो में आपको नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इस चीज को आपको देखना चाहिए। देखिए कंपनी 2018, 19 और 20 इस तीनों सालों में प्रॉफिट तो दिखा दिया मगर कंपनी के हाथ में पैसा नहीं आया। देखिए पहली बात, कंपनी के हाथ में पैसा कम आने के पीछे एक लॉजिक भी है। क्योंकि देखिए आप सभी जानते हैं कंपनी कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करते हैं, एक हाईवेज प्रोजेक्ट के ऊपर, रेलवे प्रोजेक्ट के ऊपर। तो देखा जाए तो ये जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद उसको मतलब फाइलिंग करना पड़ता है, उसके बाद पूरा का पूरा पैसा मिलता है। तो कंपनी मतलब जब रनिंग पीरियड में होता है, मतलब कोई प्रोजेक्ट रनिंग पीरियड में होता है, उस टाइम देखा जाए कंपनी को कुछ ही पैसे मिलते हैं प्रोजेक्ट करने के लिए और अंत में जब खत्म हो जाएगा प्रोजेक्ट तब उसको पूरा का पूरा पैसा मिलता है। तो इसीलिए नेगेटिव यहाँ पे कैश फ्लो भी दिखा रहा है। तो फिर भी देखिए कंपनी 2021 में और 2022 में यहाँ पे अच्छा खासा फिगर को मेंटेन किया। तो कंपनी के बाकी डिटेल्स के बारे में बात करूं, जैसे कंपनी का ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो यहाँ पे भी ग्रोथ है। ऑब्वियसली ग्रोथ होगा, जिस कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस में है वहाँ पे अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा दिखेगा। अभी जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डेप्थ। कंपनी का डेप्थ कितना है? ऑब्वियसली कंपनी का डेप्थ ज्यादा है, क्योंकि पहले 0.58% का डेप्थ था, अभी 1% का डेप्थ है। मैं हमेशा आपको बोल के आया हूँ कि 0.50% के नीचे अगर डेप्थ आपको दिखे तभी उस कंपनी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस रखना। अगर उससे ज्यादा दिखे तो उस कंपनी के ऊपर स्टडी करने के बाद आप डिसीजन लेना, और डिसीजन भी कम अमाउंट इन्वेस्टमेंट के जैसा होना चाहिए। तो कंपनी के शेयर होल्डर पैटर्न के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो प्रोमोटर प्रोमोटर के पास कितना 78% होल्डिंग है। तो प्रोमोटर अभी भी उतना होल्डिंग रखे हुए है जितना पहले भी था। और एफआईएस के पास कितना, देखिए एफआईएस के पास पहले ना के बराबर माल था, 0.25 था, अभी 1% के आसपास वो माल उठा चुके हैं। डीएस के पास कितना, डीएस के पास करीबन 8% तक होल्डिंग है और बाकी होल्डिंग टोटली पब्लिक के पास देखने को मिलेगा। बाकी होल्डिंग 12 साढ़े 12% का पब्लिक के पास ही है। तो कंपनी की और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। वो है कंपनी का कर्जा। आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म बोरिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो किस तरीके से है। देखिए पहले कंपनी 2200 करोड़ का कर्जा लेके रखे थे, अभी 6300 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। इसका मतलब कंपनी का कर्जा हर साल बढ़ते जाते हैं। और कंपनी का जो शॉर्ट टर्म कर्जा है वो भी आप देखिए, शॉर्ट टर्म बोरिंग भी देखेंगे। शॉर्ट टर्म बोरिंग पहले तो कुछ भी कर्जा नहीं था, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट के लिए कोई भी कर्जा नहीं लिया था। देखिए शॉर्ट टर्म मतलब 6 मंथ, साथ ही साथ 1 साल, इस तरीके से जब कोई भी कर्जा लिया जाता है तो उसको शॉर्ट टर्म कर्जा कहा जाता है। तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो उसके हिसाब से देखा जाए तो शॉर्ट टर्म कर्जा है। और यहाँ पे देखिए
और एक चीज आपको हमेशा देखना चाहिए वो है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल का मतलब क्या है? मान के चलिए आपने जितने सारे ट्रेडिंग किए, मतलब जितने सारे आपने पैसा लिए हैं काम करने के लिए, तो वो जो ट्रेड आपने किया था उस अभी कितना बाकी है, जिसके पास से मतलब कोई सामान लिया, कोई भी प्रोडक्ट खरीदारी किए, तो उसके पैसा देना कितना बाकी है वो देखना चाहिए। देखिए पैसे देखा जाए तो पहले 68 करोड़ के आसपास था, अभी वो बन चुके हैं करीबन करीबन 230 के आसपास। इसका मतलब ट्रेड पेबल भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। और अदर्स करंट लाइबिलिटीज जो बहुत इंपॉर्टेंस है, लाइबिलिटीज कितना है, कितना पैसा देना पड़ेगा अभी, कितना पैसा वो लेके रखे, कितना लोन लेके रखे, वो लाइबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो कितना लाइबिलिटीज है, ऑब्वियसली 6300 का लाइबिलिटीज है। तो ओवरऑल इस कंपनी के बारे में बात करूं तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है अभी उतना खराब भी नहीं है, उतना अच्छा भी नहीं है। तो एक एक मिडिल मतलब सेगमेंट में फंसा हुआ है। और इसका चार्ट पैटर्न आपको वीकली दिखा दूं, कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से एक ही रेंज बाउंड में यहाँ पे काम हो रहा है। तो कोशिश तो किए थे ब्रेकआउट करने के लिए अच्छे वॉल्यूम के साथ, मगर उसको करने के लिए ब्रेकआउट किए थे, मगर वो ब्रेकआउट फॉल्स हो गया, तो फिर से एक ही रेंज में काम हुआ। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया सर इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए। देखिए एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको मिनिमम इस कंपनी के ऊपर निवेश करने के बाद 10 से 15 साल तक आपको होल्ड करना पड़ेगा, तभी आपको इस कंपनी से कुछ मतलब अमाउंट रिटर्न आपको मिल सकता है। साथ ही साथ कंपनी आपको लगातार हर साल में डिविडेंड देते रहते हैं, उसका बेनिफिट भी आप उठा सकते हैं। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। मेरे वीडियो को आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।